अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट किया। अगले 72 घंटों में बड़े अटैक का खतरा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल पर बड़े हमले आने वाले वक्त में मुमकिन है। आने वाले 72 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। इजराइल के लिए भी ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि कहां क्या हलचल चल रही है, इस वक्त क्या संकेत मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूएस खुफिया एजेंसी का इनपुट जो था 72 घंटे में बड़ा हमला, ये एक इनपुट है। यानी यूएस की तरफ से लगातार आगाह किया जा रहा है इजराइल को अलर्ट पर। कतर, सऊदी अपना एयर स्पेस इन्होंने बंद कर दिया है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जी हां, देखिए कितने बड़े डेवलपमेंट्स एक साथ होते हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका की चेतावनी, इजराइल से दूर रहे ईरान को बार बार चेताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर हुए इस हमले के बाद बड़ा अटैक मुमकिन है। ईरान कसम खाता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका से लिया जाएगा इसका बदला। लेकिन क्या ईरान ऐसा कर पाने में सक्षम है? क्या वाकई बड़े हमले इजराइल में मुमकिन है ईरान की तरफ से? ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका से हथियार का जखीरा कतर पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। कतर के बीर शेबा बेस पर पहुंचे हैं हथियार। अमेरिकी जंगी कार्गो विमान वेपन लेकर पहुंचा है। तो हथियारों का जखीरा भी देखिए कैसे मूव करता नजर आ रहा है। मनीष, सवाल तो यही है कि अमेरिका की तरफ से सप्लाई लगातार हो रही है, यानी अमेरिका ये जानता है कि बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है और उसके लिए इजराइल को लामबंद करना, उसे हथियारों से सुसज्जित करना बेहद जरूरी है। क्या ये सारी खबरें, सारी इंडिकेशन बड़ी लड़ाई के? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका तो इजराइल की मदद करेगा ही, हर हालत में करेगा और अब तक करता ही आया है। ये बात ईरान और दूसरे देश भी कहते हैं कि अगर अमेरिका ना रहे तो वो इजराइल को मिटा देंगे, और इस बात को अमेरिका समझता भी है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, अमेरिका कह रहा है लड़ाई होकर रहेगी, ईरान कह रहा है हम बदला लेंगे ही, यहाँ तक कि इजराइल भी कह रहा है कि हम पर हमला होगा ही, और वैसे अलग अलग मुल्क भी यही मान रहे हैं कि हमला होगा ही। और साथ में रूस और चीन जैसे देश भी कह रहे हैं कि हाँ, ईरान के साथ गलत हुआ है, और बल्कि रूस के मेदवेदेव तो कह ही रहे हैं कि महायुद्ध से ही शांति आएगी। तो इन सब में एक बात कॉमन है, वो है कि युद्ध होकर ही रहेगा। ये अवश्यम भावी है और इस युद्ध को कोई टालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि युद्ध को तभी आप टाल सकते हैं या तो कोई पीस मेकर हो, या नहीं तो फिर किसी का डेटरेंस हो। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने वो डेटरेंस खो दिया है, और रूस और चीन चाह ही रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को उलझाने के लिए अच्छा मनीष, तो एक बड़ा नेचुरल सवाल है, अमेरिका और दूसरे देश ईरान के रिएक्शन को कंटेन करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? मदद तो कर ही रहे हैं इजराइल की, लेकिन बाकी क्या कर सकते हैं डिप्लोमेसी के लेवल पे? देखिए, डिप्लोमेसी का बहुत कुछ स्कोप बचा नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद उनका स्कोप इसलिए भी नहीं बचा है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। दलील देखिए क्या दी जा रही है कि इस्माइल हानिया जो है वो खुद शांति वार्ता में शामिल था, उसे मार दिया गया, और इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो सब युद्ध के पक्षधर हैं। हम भी जानते हैं कि नेतन्याहू को भी एक युद्ध चाहिए अपनी कुर्सी पर बचे रहने के लिए। शनिवार तो युद्ध के लिए है ही, ईरान चाह ही रहा था अब तक हिजबुल्ला और हूती और हमास के माध्यम से। अब ईरान में भी जो हार्ड लाइनर फैक्टर है वो कहेगा हर हालत में हमें बदला चाहिए। अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो ईरान के सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी के टॉप कमांडर को उनके ही लोग मार देंगे। इसलिए ये युद्ध होकर रहेगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, ये युद्ध होकर ही रहेगा और इसके आसार आने वाले वक्त में सीधे तौर पर ये बनते नजर आ रहे हैं कि विध्वंस की नई पटकथा लिखी जा रही है।